हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम विकास कुमार मिश्रा और मेरा जो चैनल है ये इसमें प्रोटेक्ट और वीएमएस प्रोग्रामिंग क्लासेस, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आइए जो है हम लोग जो है अभी जस्ट पीछे वाले जो क्लास है उसमें हम लोग प्राइमरी की और की फील्ड के ऊपर बात किए। और इस क्लास में जो है अभी हम लोग बात करेंगे फॉरेन की के ऊपर और कुछ रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, कैसे टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होता है, क्या होता है, सारा चीज। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फॉरेन की का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई मान लीजिए मेन टेबल है आपका, ठीक है। अगर उस टेबल में जो आप प्राइमरी की यूज किए हैं वही प्राइमरी की अगर आप किसी दूसरे टेबल में, ठीक है, जो सेकंड टेबल जो भी होगा, क्योंकि एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारा टेबल होता है। तो आप अगर किसी एक टेबल का जो प्राइमरी की है, अगर वो प्राइमरी की अगर आप दूसरे टेबल में यूज कर देते हैं तो उसी प्राइमरी की को हम लोग बोलेंगे फॉरेन की। बोला गया कि एक ऐसा कॉमन की फील्ड जो बिटवीन किसके इसके बीच में हुई, तो मास्टर टेबल और ट्रांजेक्शन टेबल के बीच में। तो इस की हम लोग बोलेंगे फॉरेन की। मतलब दोनों में ओ की जो है अवेलेबल होना चाहिए। फिर बात होगी इसका जो वैल्यू है ना, वो डिपेंड करता है प्राइमरी की के वैल्यू के ऊपर। अब बात सही है, मान लीजिए आप प्राइमरी की नहीं लगाते हैं और आप अगर दोनों टेबल को सोचोगे कि जोड़ दें और दोनों से जो है जब चाहे तब डेटा निकाल लें, तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये जो है जो हमारा जो वैल्यू है ये फॉरेन की का, ये डिपेंड करता है प्राइमरी की, क्योंकि हम बोले अभी डेफिनेशन ही बोलता है फॉरेन की का कि अगर आप किसी एक टेबल का यानी मेन टेबल का जब प्राइमरी की को मैं मतलब प्राइमरी की फील्ड को, ठीक है, जिस एक ऐसा फील्ड जिसमें प्राइमरी की लगाया गया है उसी को प्राइमरी की फील्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उस फील्ड को ही अगर दूसरे टेबल में यूज करें तभी हम उसको फॉरेन की बोलते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है ये कि इसका जो वैल्यू है जो भी वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्राइमरी की वैल्यू के ऊपर। कि आप जब उसमें जब आप किसी यूनिक फील्ड में आप प्राइमरी की लगाओगे ही नहीं और फिर उसको जब बनाने के ये बिना बनाए आप उसको अगर यूज करते हो तो काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, वो इफेक्टफुल नहीं होगा। तो आपको अगर करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, किसी एक टेबल में पहले जो मेन टेबल आपका है उसमें प्राइमरी की लगा करके एक फील्ड में प्राइमरी की आपको लगाना होगा, वैसा फील्ड जो यूनिक डेटा को रखता हो। आप अगर फिर जो दूसरा टेबल बनाए तो उसमें आप अगर वही की फील्ड जो है फर्स्ट का ही अगर आप यूज कर लेते हैं प्राइमरी की फील्ड, तो आपका जो डेटा जो है वो क्या कहलाएगा, जो है आपस में लिंक हो जाएगा दोनों टेबल का डेटा। और जो ये जो फॉरेन की जो है आप समझ भी गए होंगे कि बिना प्राइमरी की मदद से फॉरेन की बनाना इम्पॉसिबल है। तो आई होप समझ में आ गया होगा फॉरेन की भी क्या चीज होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप। अब जैसे मान लीजिए हम लोग के घर में क्या होता है कि भाई वो मेरे नाना है, वो मेरे चाचा है, वो मेरे पापा है, वो मेरे मम्मी है और बुआ है, ये सब हम लोग का एक भाई बहन है, हम लोग एक रिलेशन क्रिएट होता है। ठीक है, कि हाँ भाई ये हमारे लगते हैं। तो ठीक उसी तरीके से क्या किया गया कि डीबीएमएस के अंदर में भी एक रिलेशन क्रिएट किया गया। एक्चुअली जो रिलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये जो है आरडीबीएमएस के अंदर में आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको ईएफ कोड इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो इसमें बात हो गया कि रिलेशनशिप जो है ये क्या होता है। तो मतलब आप अगर दो टेबल को बीच में आपस में जोड़ देते हो, टेबल के डेटा को अगर आप आपस में आपने जोड़ दिया तो वही रिलेशनशिप कहलाया गया। जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से जान इंट्रोड्यूस हो करके और एक दूसरे का दोस्त और ये भाई बहन जो भी बन जाते हैं लोग, तो ठीक उसी तरीके से हम टेबल के बीच में अगर इंट्रोडक्शन करवा दिए कोई किसी भी लॉजिक के थ्रू, तो जो जब दोनों आपस में टेबल जब जुड़ जाएगा, ठीक है, दोनों टेबल का जो डेटा जो है एक दूसरे के साथ रिलेट हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं रिलेशनशिप। आई होप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहे हैं हम रिलेशनशिप का मतलब डेटाबेस के अंदर में। तो देखिए अब इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं क्वेरी की मदद से जो लिखे हैं। तो बोलता है कि इट रेफर्स टू, इसका मतलब होता है कि लिंक बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। जो बहुत सारा जो टेबल्स है तो बहुत सारे टेबल्स के बीच में जो लिंकिंग आप क्रिएट करेंगे, इसका भाई ऑफ अ डेटाबेस का। तो मतलब टेबल किसका रहेगा, तो डेटाबेस का रहेगा। तो डेटाबेस का जो टेबल्स होगा, बहुत सारा जो टेबल है उनके बीच में अगर कोई आप अगर लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है, बाय मैचिंग द डेटा
ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन प्राइमरी की फील्ड। किसके मदद से भाई? तो कॉमन प्राइमरी की फील्ड के मदद से, यानी फॉरेन की के मदद से आप अगर दोनों टेबल के डेटा को मैच कर देते हैं तो यही जो प्रोसेस कहलाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे रिलेशन। मतलब उसको बोल देते हैं हम लोग क्रिएट रिलेशन के दर्जा दे देते हैं कि हाँ भाई अब हमारा जो है टेबल के बीच में रिलेशन बन चुका है। ठीक है, और उसी को हम फाइनली जो है शॉर्ट में बोल देते हैं रिलेशनशिप। ये जो पूरा प्रोसेस है वही कहलाता है हमारा रिलेशनशिप। फिर बात करते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस जो होता है तो सपोर्ट करता है क्या चीज भाई? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। बहुत तरह का रिलेशनशिप, मतलब बहुत तरह के 3 तरह का रिलेशनशिप यहाँ ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो बिटवीन द टेबल्स के बीच में, अब भाई रिलेशन जो है हमेशा टेबल के बीच में ही क्रिएट होना है, इसलिए बार बार बात आया कि ये जो डिफरेंट तरह का जो रिलेशनशिप सपोर्ट करता है हमारा डेटाबेस आरडीबीएमएस, वो डिफरेंट टेबल्स के बीच में सपोर्ट करता है, विच आर डिजाइन टू इन्फोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ताकि जो हम दो टेबल के बीच का जो डेटा है जो है वो लिंक कर सके, और लिंक करने के बाद हम जब चाहे तो सेकंड टेबल से भी डेटा को फेच कर सके, और हम जब चाहे तो फर्स्ट टेबल से भी डेटा हम अपना एक ये फेच कर सकते। फेच करना मतलब वहां से निकालना, प्रोड्यूस करवाना। फिर बात अगर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, सपोर्ट्स करता है। क्या चीज सपोर्ट करता है भाई? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द टेबल के बीच में। तो बात हो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन आरडीबीएमएस। ठीक है, आरडीबीएमएस के अंदर में 3 तरह का रिलेशनशिप आता है। पहला होता है कि एक टेबल 1 to 1 रिलेशनशिप, दूसरा रहेगा 1 to many रिलेशनशिप, और एक तीसरा रहेगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो 1 to 1 कहने का मतलब क्या है? कोई एक टेबल, उसका अगर मान लीजिए आपका एक कॉलम, अगर मतलब एक फील्ड अगर किसी दूसरे टेबल के एक ही फील्ड के साथ कनेक्ट हो तो उसको बोलेंगे हम लोग 1 to 1। मतलब एक आदमी है, अगर उसका सिर्फ और सिर्फ दोस्ती जो एक ही आदमी के साथ है तो हम लोग बोलेंगे वो 1 to 1 रिलेशनशिप वाला है। ठीक है, आप अगर ऐसा हो गया कि मान लो एक आदमी है, उसका बहुत सारे लोगों से इसका क्या है? दोस्ती है, जान परिचय है, तो उसको बोलेंगे 1 to many। मतलब एक अकेला था, बहुत सारे लोग मिल गए उसको। तो ठीक उसी तरीके से डीबीएमएस में अगर बात करें हम, अगर कोई एक टेबल दिया गया है, उस टेबल का कोई एक फील्ड होगा, एक कॉलम होगा, उसके चीज को अगर हम लिंक कर देते हैं सेकेंड टेबल के बाकी कॉलम के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? 1 to many रिलेशनशिप। फिर बात हो गया लास्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मतलब एक टेबल है, उसके अंदर का जो भी फील्ड है, अगर उसको हम दूसरे टेबल के सारे फील्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मान लो 2 3 टेबल है, 4 टेबल है, तो चारों टेबल के बीच में जो हम रिलेशन है क्रिएट करेंगे प्राइमरी की मदद से, प्राइमरी की फील्ड की मदद से, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने लोग ज्वाइन है बताएंगे। अंकुर, गौरव, शिवम, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, अब हम लोग जो है इसका कुछ क्वेरी आगे, ये तो हो गया। अब 1 to 1 को समझते हैं, जो लिखे हैं क्वेरी उसके हिसाब से। तो बोला गया कि इट अकर्स, ये होगा कब? जब व्हेन देयर इज एग्जैक्टली 1 रिकॉर्ड, मतलब एक ही रिकॉर्ड, मतलब एक ही फील्ड का जो डेटा है ऑफ ए फर्स्ट टेबल, पहला टेबल का जो भी डेटा होगा एक फील्ड का, वो अगर दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एग्जैक्टली 1 रिकॉर्ड विद सेकंड टेबल, यानी सेकंड टेबल का एक रिकॉर्ड के साथ अगर ज्वाइन हो जाता है तो ये कहलाएगा हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप। और यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं कि एक डेटाबेस हम लोग डिजाइन किए शॉप का, तो कोई दुकान का, जिसमें कस्टमर टेबल एक बनाए, और उसमें आइटम टेबल भी है, एक ऑर्डर टेबल भी है, एक एड्रेस टेबल भी, ऑर्डर आइटम्स टेबल है। ठीक है, ये बहुत सारा जो चीज है हम बनाए, लेकिन सब में जो फील्ड जो का जो नाम था वो सब हर टेबल के अंदर में फील्ड का जो नाम था कस्टमर आईडी और कस्टमर ऑर्डर आईडी और आइटम आईडी, ये 3 तरह का जो कॉलम था सब में था। तो बोला गया कि नाउ इफ यू टॉक अबाउट 1 to 1 रिलेशनशिप, अगर हम बात करें 1 to 1 रिलेशनशिप का, तो कल हम आपसे पिक्चर में बनवाया था, आप अपने कॉपी में देखेंगे। एक ही पहला टेबल का एक कॉलम और दूसरे टेबल का एक कॉलम, जो भी होगा, ठीक है, नेम नाम का हो या जो भी हो, एड्रेस नाम का हो, तो उसके साथ अगर ज्वाइन कर दिए हम तो 1 to 1 रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो देखो बात हो गया कि नाउ इफ यू टॉक अबाउट 1 to 1 रिलेशनशिप, अगर हम बात करें तो देन तब, इफ यू
इफ वी क्रिएट रिलेशनशिप, अगर हम लोग क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप कितने भाई, बिटवीन वहाँ का कस्टमर आईडी इन द कस्टमर टेबल के अंदर में और कस्टमर आईडी इन द एड्रेस टेबल, मतलब जो कस्टमर आईडी भरा हुआ है कस्टमर टेबल के अंदर में और जो कस्टमर आईडी भरा हुआ ऑर्डर टेबल के अंदर में, दोनों को अगर आपस में जोड़ दिए, रिलेट कर दिए, यही कहलाएगा हमारा वन टू वन रिलेशनशिप। दूसरा बात होता है वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो बोला है कि इट अकर्स व्हेन ईच रिकॉर्ड इन फर्स्ट टेबल, मतलब पहला टेबल का जो भी रिकॉर्ड होगा वो कैन बी हैव मैनी लिंक, बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ अगर जुड़ जाता है, ठीक है, तो इसी को बोल किसके भाई, जो भी टेबल रहेगा उसके उसके हर कॉलम के साथ अगर जुड़ जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, वन टू मैनी रिलेशनशिप। क्योंकि एक टेबल था बेचारा, उसका एक जो कॉलम निकला और वो दूसरा जो टेबल था उसके हर कॉलम के साथ जुड़ गया। यहाँ लो दो तीन और टेबल था, हर टेबल के साथ वो जुड़ गया एक प्राइमरी की फील्ड के मदद से ही, उसी को बोलेंगे हम लोग मैनी टू मैनी, सॉरी वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब इसमें बोला गया कि एक एग्जांपल हम लोग ले लिए, क्या लिए, तो कंसीडर डेटाबेस, एक डेटाबेस बनाए किसका भाई, शॉप का, जिसमें कस्टमर टेबल, आइटम टेबल, ऑर्डर टेबल, वही फिर से ये सब सारा हम कॉलम का नाम बनाए। अब हुआ क्या कि इफ यू टॉक अबाउट मी अबाउट वन टू मैनी रिलेशनशिप, अगर हम वन टू मैनी रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, पता चलता है कि इफ यू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर आईडी, अगर आप कस्टमर आईडी और ये कस्टमर टेबल के बीच में जो अगर आप लिंकिंग कर देते हैं इन द कस्टमर टेबल एंड द कस्टमर आईडी इन द ऑर्डर टेबल, ऑर्डर टेबल के अंदर में जो कस्टमर आईडी है और जो कस्टमर टेबल के अंदर में जो कस्टमर आईडी, दोनों का आप अगर रिलेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, देन दिस रिलेशनशिप इज नोन एज वन टू मैनी रिलेशनशिप। इसी को हम लोग बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। लास्ट बच गया, इसका देख रहे हैं आप पिक्चर में, ये टेबल पहला था कस्टमर का, एक मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर आईडी एक ही कॉलम था, एक ही फील्ड था, ये जुड़ गया बहुत सारे टेबल्स के अंदर में बहुत सारे फील्ड के साथ, तो ये हो गया अकेला था लेकिन जुड़ गया बहुत लोगों के साथ, वन टू मैनी रिलेशनशिप। आगे बात हो गया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। बोला गया कि इट अकर्स, ये होता है व्हेन ईच रिकॉर्ड इन फर्स्ट टेबल, जब कोई फर्स्ट टेबल है उसमें जो भी रिकॉर्ड होगा, मे हैव मैनी लिंक, बहुत सारे, मतलब जो भी टेबल वन दिया हो उसमें का हर का चीज, हर रिकॉर्ड जो है किसी दूसरे तीसरे टेबल के साथ अगर जुड़ जाता है उसके हर रिकॉर्ड के साथ, तो वही कहलाएगा हमारा क्या चीज, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये बोला कि टकर्स व्हेन द रिकॉर्ड इन फर्स्ट टेबल में जो भी रिकॉर्ड होगा वो मे बी हैव मैनी लिंक, बहुत सारे लिंक टेबल के साथ जुड़ा हुआ है उनके रिकॉर्ड के साथ, मैनी लिंक रिकॉर्ड्स इन सेकेंड टेबल एंड वाइस वर्सा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसका एग्जांपल वही ले लिया गया कि एक शॉप का डेटाबेस डिजाइन किया गया जिसमें कस्टमर आईडी और कस्टमर टेबल, आइटम टेबल, ऑर्डर टेबल और एड्रेस टेबल ये सब दे दिए। बोले कि इफ यू टॉक अबाउट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, अगर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का बात करें, बोला कि इफ यू क्रिएट अ रिलेशनशिप, अगर हम लोग करते हैं बिटवीन द कस्टमर आईडी एंड कस्टमर टेबल, तो एंड द कस्टमर आईडी इन द ये ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल के बीच में अगर हम मान लो ये क्या बोलते हैं, अगर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं एज वेल एज प्रोडक्ट आईडी इन ऑर्डर टेबल, और प्रोडक्ट आईडी एक है, उनका जो है कनेक्शन कर देते हैं किससे, तो ऑर्डर टेबल के साथ और साथ में ऑर्डर आइटम टेबल के साथ, तो ये जो इस तरह का जो अरेंजमेंट जो तैयार होगा उसी को बोलते हैं हम लोग रिलेशनशिप मैनेज, सॉरी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि कस्टमर नाम का टेबल है उसमें से कस्टमर आईडी से निकाल करके लिंकिंग और उसको जोड़ दिया गया कस्टमर आईडी के साथ सेकंड में, और सेकंड से जब निकाला गया तो फिर जुड़ गया यहाँ प्रोडक्ट आईडी के साथ, कस्टमर आईडी को निकाल करके प्रोडक्ट आईडी के साथ जोड़ दिए क्योंकि वो दोनों यूनिक फील्ड है। तो इस तरीके से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस का कब क्या बना सारा चीज, तो बात हो गया कि इन 1960 1960 का बात है कि चार्ल्स बेबेज जो थे साइंटिस्ट, वो डिजाइन किया क्या कि भाई, तो फर्स्ट
सॉरी चार्ल्स बेबेज नहीं, ये चार्ल्स बच्चन, जो डिजाइन किए पहला डीबीएमएस, ठीक है, सिस्टम को। 1970 का बात है कि जो कॉर्ड साहब जो थे इंट्रोड्यूस किए डीबीएमएस को, इंफॉर्मेशन डीबीएमएस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, आईएमएस जिसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को। तो 1970 में जो है कॉर्ड जो है इंट्रोड्यूस कर दिया आईबीएम को। फिर बात हो गया कि इन 1976 पीटर जो चैन थे वो क्या किए, पॉइंट एंड डिफाइन द एंटिटी, ठीक है। पीटर चैन के आदमी थे जो डिफाइन किए और पॉइंट मतलब बात को रखे। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज आल्सो एज ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को ही नाम दे दिया गया ईआर मॉडल्स शॉर्ट में। 1980 में रिलेशनशिप मॉडल जो है बिकम्स वाइडली एक्सेप्टेड एज ए डेटाबेस कंपोनेंट, ये बहुत ही पॉपुलर हो गया 1980 में। 1985 में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस के चीज को डेवलप करने लगा। 1990 में इनकॉर्पोरेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एंड रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 1990 में क्या हो गया, ये डीबीएमएस में ये काफी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी कॉन्सेप्ट जो है इसके साथ वर्क करने लगा। 1991 में बात होगी माइक्रोसॉफ्ट चिप्स जिसको एमएस एक्सेस बोलते हैं, वो पर्सनल डीबीएमएस है एंड दैट डिस्प्ले ऑल द अदर पर्सनल डीबीएमएस प्रोडक्ट, जो भी उसका प्रोडक्ट अपना उसको डिस्प्ले करता है। 1995 का कहानी आ गया कि द फर्स्ट इंटरनेट डेटाबेस में एप्लीकेशन वाज लॉन्च, कि 1995 में जो है क्या किया हो, एक जो है हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट को लेकर के, इंटरनेट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट ना, उसको लॉन्च किया गया 1995 में। 1997 में क्या हुआ, एक्सएमएल जो है अप्लाइड किया, क्या चीज भाई, डेटाबेस प्रोसेसिंग को लेकर के। तो मैनी डेवलपमेंट बिगिन टू इंटीग्रेट एक्सएमएल इनटू द डीबीएमएस। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरा जो एक्सएमएल का जो फाइल मतलब जो जो मैनुअली जो काम कर रहे हैं वो मेरा सॉफ्टवेयर के मोड में आ जाए, ठीक है। आज के हर लोग को सॉफ्टवेयर जरूरत हो गया है, तो ये कहानी है इसका। अब यहाँ पे बात हो गया डिफरेंट बिटवीन डीबीएमएस एंड फ्लैट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डीबीएमएस क्या है और इसमें फ्लैट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो बात हो गया कि इन डीबीएमएस के अंदर में जो मल्टी यूजर कैन बी एक्सेस एट ए टाइम, एक बार में बहुत सारे जो लोग हैं इसमें साथ में कनेक्ट होकर के काम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वेयर है जहाँ इन फ्लैट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या दिक्कत है कि सपोर्ट ही नहीं करता मल्टी यूजर फैसिलिटी को। फिर बात होगा डीबीएमएस जो है डिजाइन किया गया है फुलफिल करने के लिए, क्या चीज भाई, तो रिक्वायरमेंट कौन सा, फॉर स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस के लेकर, ठीक है। वेयर एज द फ्लैट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक लिमिटेड है, लिमिटेड टू स्मॉलर डीबीएमएस सिस्टम, ठीक है। एक छोटा सा चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। फिर बात हो गया डीबीएमएस जो है रिमूव कर देता है रिडंडेंसी और इंटीग्रिटी को, जबकि फ्लैट फाइल ऐसा कुछ नहीं कर पाता। डीबीएमएस जो है एक बहुत ही महंगा चीज है, बट इन लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप इज चीप, लेकिन फाइनली जो है लास्ट में अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज का नुकसान होने से बच जाता है। वेयर एज फ्लैट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज चीपर, बहुत सारे तो ये बोलते हैं कि फ्लैट फाइल जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफी सस्ता है। फिर बोला कि डीबीएमएस जो है इजी है, इजी टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये थोड़ा आसान है कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो फ्लैट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डज नॉट सपोर्ट फॉर कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन, ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन को लेकर के काम नहीं करता। तो इस तरीके से जो आज का क्लास हम लोग का डीबीएमएस का ये खत्म हुआ। हम लोग कल के जो क्लास है उसमें हम लोग कुछ एसक्यूएल के ऊपर चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप इसी में मन लगा के पढ़ते रहिए, और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पर देख लेंगे, फिर आपको समझाएंगे। तो ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, सभी लोग जाकर के दोबारा देख लीजिएगा ताकि जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है।